बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही रखे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो आप लोगों ने इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। जी, तो आज है मेरे बच्चों के घर पे मिडनाइट बारबेक्यू पार्टी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत अपने घर का काम निपटाया, क्योंकि यहाँ पर जो है होने वाली थी पार्टी मिडनाइट की। तो इसलिए मैंने सोचा भाई रात के डिनर में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना ओबियसली। तो आज मैंने सोचा क्यों ना भिंडियों की सब्ज़ी बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया भिंडी की सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी। तो भिंडी की तो सब्ज़ी खैर बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया क्यों ना आज ये वाला काम किया जाए और ये कुकिंग की जाए और जल्दी से हम लोग फिर ताकि रेडी भी हों, और बच्चों को भी रेडी करना था। और आज कोई इतना ख़ास काम नहीं था घर में, बस कुकिंग का रहता था, क्योंकि मैं अपने सारे काम से फ्री हो चुकी थी। तो मैंने सोचा जल्दी से अब ये कुकिंग भी कर लूँ और फिर उसके बाद जो ड्रेसेस हैं बच्चों को जो पहनाने हैं तैयारी करूँ उसकी। तो क्योंकि मैं दिन के टाइम जो है बड़ी ही कोई मसरूफ़ थी, जो ये काम नहीं कर सकी। और फिर यहाँ पर मैं सब्ज़ी एक तरफ रख के तो फिर मैंने जल्दी से ना आयरन किए बच्चों के ड्रेस और अपना ड्रेस और अपने हस्बैंड का ड्रेस। खैर हम लोग फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सारा ये वाला काम था ना पार्टी में जाने का, तो सब मैंने रेडी करके रख लिया था। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बताती चलूँ, जो मेरे बच्चे हैं ना वो ब्रेड पता नहीं किस तरह से खाते हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके भी बच्चे क्या इस तरह करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो सेंटर की सिर्फ ब्रेड खा लेते हैं और जो साइड्स है ना इनकी ये रिमूव कर देते हैं। बट मैं इनको बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होने देती, क्योंकि ये मैं अपने काम में लेकर आती हूँ। किस तरह काम में लेकर आते हैं तो ये आज बिल्कुल वीडियो में आपको मैं बताने लगी हूँ। तो जी, इसकी जो साइड्स है ना ये मैं रिमूव करने के बाद तो इसको मैं ग्राइंड जार में ना तो इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा, हमें कितना इसको मतलब किस क्वांटिटी में इसको पीसना है, कितना बारीक करना है, कितना मोटा करना है, ये मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करती हूँ। तो फिर उसके बाद ना ये सारे जो हो जाते हैं ना ग्राइंड, फिर उसके बाद मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। इसको अच्छा फ्राई करने का ना बहुत ही एक अच्छा मेथड है। अगर आपने ज़्यादा दिन तक इसको स्टोर करना है तो आपने ये ज़रूर करना है कि इसे फ्राई ज़रूर करना है। ये ब्रेड क्रम्ब जो है ना फिर बहुत ज़्यादा दिन तक हमारे सेव रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो एक किसी अच्छे से जार में तो फिर फ्रिज में रख दें तो ये सेव रहते हैं। अच्छा, इसका ना नॉन स्टॉप कंटिन्यू हमने स्पून चलाते रहना है, ताकि जो एक गीलापन होता है ब्रेड में वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब जो हैं फ्राई अच्छे से मैंने कर लिए हैं, और अब इसको ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक किसी प्लास्टिक के जार में मैंने इसको सेव कर देना है और फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे जो अब्बू जी हैं वो नहीं गए थे, क्योंकि वो गए हुए थे शॉप पे। उनकी टाइमिंग ऐसी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मिडनाइट पार्टी है तो वो तो नहीं जा सके। तो उनके लिए मैंने रोटी बनाकर हॉट पॉट में रख दी थी और उनको बता भी दिया था अब्बू जी को कि अब्बू जी आप जब शॉप से आएँ तो फिर मैंने आपके लिए खाना रेडी कर दिया है और आप आके खा लीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे किचन के काम से बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। और यहाँ पर जो है ना बच्चे शाम के टाइम कह रहे थे कि जब मैं इनको ट्यूशन भेज रही थी कि हम लोग दिन से ही चलेंगे खाला जान के घर पे, क्योंकि रात की पार्टी है। तो मैंने कहा बेटा दिन की पार्टी थोड़ी है, मिडनाइट पार्टी है, तो आप लोगों ने ट्यूशन तो ज़रूर जाना है ना, मैं उसकी तो छुट्टी नहीं करा सकती। तो लिहाजा मैंने बच्चों को ट्यूशन रवाना किया, और बच्चे जब ट्यूशन से आ गए थे तो मैंने फटाफट से इनको रेडी किया। और फिर भी हमें जाते जाते 7 से 8 तो बज ही गए थे, क्योंकि हमने सिर्फ खाने थोड़ी जाना था। तो सोचा था कि भाई वहाँ जाके तो भाई वो जो बारबेक्यू का टिक्का विक्का है उस पे मसाला वसाला मैरिनेट करेंगे जाके, तो इसलिए थोड़ी हेल्प शेल्प करवा लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी निकलेंगे। जल्दी जल्दी के काम भी ऐसे होते हैं कि भाई लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना ये बहुत लेट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी बच्चों के घर जाने के लिए और नूर फातिमा की खाला जान के घर जाने के लिए। अच्छा भाई, तो यहाँ पर पहुँचे तो माशाल्लाह आधे से ज़्यादा तो तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पर मैरिनेशन का जो प्रोसेस है ये भी रेडी कर चुके थे ये लोग।
तो इसलिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। और मेरी जो अम्मी जी हैं वो पराठों के लिए मैदा और आटा मिक्स करके गूंद रही हैं। मैंने अपनी अम्मी जी से कहा कि अम्मी अगर और कोई काम रहता है तो आप मुझे बताएं, मैं कर दूं। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं नहीं, आप इतनी जल्दी आई हो ना तो सारा काम हम लोगों ने ही कर लिया है, तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई माशाल्लाह यहाँ पर मेरी सारी सिस्टर्स आई हुई थी, तो उन लोगों ने सब ने मिल के ये वाला काम सर अंजाम दिया। और माशाल्लाह यहाँ पर बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं कि कब पार्टी शार्टी शुरू होगी। और यहाँ पर जो है बच्चों की हम लोग टेरिस पे आ चुके हैं। सबसे पहला जो काम हुआ है ना यहाँ पर, डिनर से पहले चाय चली है, क्योंकि गैस का यहाँ पर भी इशू है, तो इसलिए सबसे पहले चाय बनी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ टेरिस इनकी, और टेरिस पर ही मतलब चूल्हे का इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ पर फिर चाय पीने के बाद डिनर स्टार्ट हुआ। डिनर में जो है भाई मटर पुलाव, बहुत ही कोई ज़बरदस्त और उम्दा किस्म के मटर पुलाव बनाए हुए थे मेरी बच्चियों ने। और माशाल्लाह कुकिंग भी वीआईपी करती हैं वो। और जी यहाँ पर रात के खाने में रोटी शोटी सालन वालन का इंतज़ाम यूँ नहीं किया गया था, क्योंकि मिडनाइट पार्टी थी। फिर तिक्के पराठे कौन खाता, किस पेट में खाते। तो राइस एक ऐसी चीज़ है कि जल्दी हज़म हो जाते हैं, लिहाजा इन लोगों ने राइस ही बनाए। और यहाँ पर भाई डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे सब, अलग अलग मतलब ग्रुप बन गया था। और यहाँ पे परातों में सबने खाए, बहुत ही कोई मज़ा आया। तो जी यहाँ पर खाने से फ्री होके हम सब अपने अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि इसमें भी लगना था टाइम। एक तरफ जो है सीखे पिरोने का काम चल रहा था, तो दूसरी तरफ पराठे बनने का। तो माशाल्लाह भाई ये तो कोई होटल ही लग रहा था माशाल्लाह से। और ठंड इस कदर की थी छत पे कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और बच्चे फिर भी एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, जब यहाँ पर कोयले दहकाए गए, जब जलाए गए ना, जब उसके बाद थोड़ा अमन सुकून हुआ है ठंड में। तो इससे पहले जो है ना बड़ी कोई ठंड थी, और हवा इतनी प्यारी कोई चल रही थी माशाल्लाह से। तो हम अपनी बच्चों से ना यही कह रहे थे, बच्चों आपने बहुत ही प्यारा कोई प्रोग्राम रखा है, ऐसे लग रहा है हम बीच पे आए हुए हैं, बीच पे बारबेक्यू कर रहे हैं। और असल मज़ा तो यहाँ पर बच्चे कर रहे थे, क्योंकि हम तो सब लगे हुए थे कामों पे अपने अपने, पराठे बनाने में, सीखे पिरोने में। यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे जो हैं ना गरम गरम उतर रही थी सीखे, और बच्चे एंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। खैर बच्चों को ही एंजॉय करना चाहिए, बच्चों को देख के हमारा भी ऐसा लगता है पेट भर गया है। और यहाँ पर बच्चों की छत का माहौल किसी रूम से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए रज़ाइयाँ भी सबने ली हुई थी। और बच्चों को देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, रज़ाइयों में बैठ कर ना रोल खा रहे हैं। तो इसलिए खैर जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो रोल बना बना के दे रही थी बच्चों को, और हम लोग जो हैं हम लोग भी पकते हुए खा रहे थे गर्मा गर्म। क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है कि गर्म ही एंजॉय कर सकते हैं, जब ये ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती। और यहाँ पर मैंने अपनी अम्मी जी को भी ला के दिया कि आप भी गर्मा गर्म पराठा और टिक्का एंजॉय करें, वरना ये ठंडा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। असल में मेरी अम्मी जी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए वो रज़ाई लेके लेटी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे मोहम्मद माज ने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने माज को कहा कि आप भी खा लें नानों के साथ अपनी। तो माज जो है ना बस फीडर लेके लेटे हुए थे, कह रहे थे मम्मा आपके साथ खाना है मैंने। तो माज जो है ना वो मेरे साथ ही खाना खाते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना सब अपने अपने कामों से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ रेडी हो चुका है। अब ये हमारी परात है, ये हमारे पराठे हैं। तो अब हमारी बारी है खाना खाने की, क्योंकि बच्चे भी फ्री हो चुके हैं खाने से। और अब कोयलों की हमने चाय भी पीनी है, तो लास्ट में जी कोयलों पे हमने बनाई है चाय जी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।